नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम GMM फॉलोअर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में भारी गिरावट नजर आती है, 15% ये स्टॉक क्रैश होता हुआ नजर आया, जिसका रीज़न है कि प्रमोटर के द्वारा 30% का स्टेक सेल होता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा और स्टॉक नीचे आएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे, पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू 2.5 गुना हो गया है, प्रॉफिट आपको मुश्किल से बढ़ता हुआ नजर आता है। मतलब क्लियरली मार्जिन पे भारी इंपैक्ट पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 16% है, ROC 9.5% है, ROA 3% है। रिटर्न रेशियोज देखिए बहुत अच्छे नहीं है, ठीक ठाक रेशियोज नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.96 है, ऑलमोस्ट 1 का डेट टू इक्विटी है, जो कि हायर साइड पे है। भले ही ये पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, लेकिन अब भी हायर साइड पे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 का है, तो लेवरेज रेशियो भी कोई खास नजर नहीं आता है। डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है, डेट का कंपोनेंट काफी ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो अभी यहां पर देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेक सेल हुआ है तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस पे डायरेक्टली चर्चा करते हैं। अभी प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 56% है, और स्टेक सेल हुआ है 30% का। एग्जैक्टली 30% नहीं हुआ है, 29 पॉइंट समथिंग हुआ है। हम राउंड फिगर 30 कंसिडर करते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 30% का स्टेक सेल हुआ है, तो प्रमोटर की होल्डिंग 25-26% की हो जाएगी, जो कि बहुत ही कम है। और यहां पर अगर ये 30% का स्टेक सेल हुआ है, प्रमोटर ने कम किया है, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। कौन खरीद सकता है? म्यूचुअल फंड, अदर DIA, FIA, रिटेलर, इन चारों में से कोई ना कोई खरीदेगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्टेक रिटेलर खरीदने वाले हैं। रिटेलर ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी का पैटर्न देख के वही लग रहा है, जितना इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशंस को है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको रिटेलर्स का नजर आता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, उनको भी खरीदना है। यहां पर वो भी खरीदेंगे। ये जो 3.5 है, 2 है, 11%, 12% है, ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर रिटेल एंड अदर कैटेगरी में आपको एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो जो फ्यूचर का शेयर होल्डिंग पैटर्न बनेगा, वो इतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता है। मेन नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 25-26% की हो जाएगी, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 47 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले अब भी महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 11 का है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे। तो वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले एक साल में स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करा था, ब्रेकआउट हुआ, 2000 तक गया, वापस गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 27 का लेवल है, क्लियरली वीकनेस है। आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, हैवी वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो अभी 1750 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा डेली चार्ट पे, और 1500 का सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पर जाते हैं तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स ही है। मंथली चार्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। यहां पर हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर 1800 तक जाएगा, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे 1400 तक जाएगा। तीनों टाइम फ्रेम में लेवल्स कोई बहुत ज्यादा चेंज होते हुए नजर नहीं आते हैं। और अगर हम मंथली चार्ट को देखते हैं तो ये मैंने NSE पे चार्ट ओपन किया है, तो पीछे का ज्यादा डेटा नहीं है। BSE पर ये पहले लिस्टेड थी, बाद में NSE पर लिस्ट हुई है, लेकिन पीछे का भी जो डेटा था स्लाइटली धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा था, डेटा अच्छा ही था। तो चार्ट ये कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा था। पास्ट में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। 2020 में आपको एक शानदार रैली देखने को मिली। मार्केट क्रैश होने के बाद यहां पर स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगा। स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर गया, 2250 तक गया। तभी स्टॉक स्प्लिट या बोनस नहीं हुआ था, तभी इसका प्राइस ज्यादा हुआ करता था, 5-7 हजार हुआ करता था। उसके बाद ये थोड़ी गिरावट देखने को मिली, और यहां पर एक OFS आया था। OFS डिस्काउंट पे था, अच्छे खासे डिस्काउंट पे, कुछ नहीं तो भी 20% का तो शायद यहां पर डिस्काउंट था, जो कि हैवी डिस्काउंट है OFS के लिए। 5-6% का डिस्काउंट एक वैलिड डिस्काउंट रहता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट था। तब भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुई थी, आपको याद है नहीं है? मैं थोड़ा सा जितना मुझे याद है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हुआ ये था, डिस्कशन ये हुआ था कि आपने इतना ज्यादा स्टीप डिस्काउंट क्यों रखा है। मैनेजमेंट को पूछा गया था, तब मैनेजमेंट ने एक डिसेंट जवाब भी दिया था कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है हायर साइड पे है, हमने
20% 25% डिस्काउंट देने के बाद, OFS में डिस्काउंट करने के बाद भी जो वैल्यूएशन लाया है वो भी अच्छा खासा तगड़ा वैल्यूएशन है, और वो एक डिसेंट रीजन था OFS के लिए कि भाई इतना स्टीप डिस्काउंट क्यों हुआ है। तब ये भी डिस्कशन हुआ था कि किसी ना किसी को पता भी था कि OFS आने वाला है। भले ये स्टॉक FNO में नहीं है, लेकिन जो कैश मार्केट में भी ट्रेड होते हैं वहां पर भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं, बड़े लेवल पे यहां पर किया जा सकता है। रिटेलर्स जनरली यहां पर ये मैकेनिज्म का यूज नहीं करते हैं, तो उसमें भी शॉर्ट सेल किया गया था। तो इस पर भी काफी ज्यादा डिबेट हुआ था। लेकिन अगर आपको पता होगा, OFS का रीजन ये बताया गया था कि ये जो स्टेक सेल किया जा रहा है GMM फोल्डर में, वो पैसा कंपनी के प्रमोटर्स यूज कहां करने वाले हैं, GMM फोल्डर की जो पेरेंट कंपनी है उसमें वो स्टेक खरीदने वाले हैं। तो ये जो यूजेज था फंड्स का वो मुझे पॉजिटिव लग रहा था, और ओवरऑल मार्केट में भी काफी लोग ये कह रहे थे ये एक अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में ये पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये डिसीजन अच्छा हो जाएगा कि ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, प्रमोटर बिजनेस से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, यहां पर स्टेक बेचा लेकिन पेरेंट कंपनी में स्टेक खरीद रहे हैं, तो ये ओवरऑल अच्छी बात हो जाएगी। और स्टॉक में देखिए धीरे धीरे स्टॉक आपको थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ नजर आया, और वापस स्टॉक में रैली भी देखने को मिली। मेरे हिसाब से तब जो OFS हुआ था, भले डिस्काउंट पे हुआ था, लेकिन वो जो फंड का यूजेज किया गया था वो एक प्रॉपर यूजेज था। लेकिन फिलहाल यहां पर सिचुएशन अलग है। फिलहाल प्रमोटर ने जो स्टेक सेल किया है 30% का हेवी स्टेक सेल किया है। पहले डिफरेंस क्या था, पहले प्रमोटर के पास होल्डिंग ज्यादा थी, अगर वो स्टेक सेल कर भी रहे थे तो भी उनके पास 50% से ज्यादा होल्डिंग बच रही थी। अभी ये स्टेक सेल जो हुआ है उसके बाद उनके पास मुश्किल से 25-26% की होल्डिंग बचने वाली है। तो दोनों केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अभी ये स्टेक सेल क्यों हुआ है, वो फंड का क्या करने वाले हैं प्रमोटर्स, ये बताया नहीं गया है, तो ये भी क्लियरली एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहां पर जो OFS देखने को मिला है वो क्लियरली अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा OFS आया, इतनी बड़ी ब्लॉक डील आपको देखने को मिली है, और प्रमोटर्स जिस हिसाब से यहां पर निकलते हुए नजर आते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। जो ये ट्रेंड नजर आ रहा है प्रमोटर्स एग्जिट करने का, ये ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए। नया इन्वेस्टमेंट आपको फिलहाल GMM फोल्डर में करने से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कंपनी बकवास है, काम अच्छा चल रहा है, कंपनी का काम खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल यहां पर जो ये एक्शंस हो रहे हैं वो ठीक नजर नहीं आते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो पैनिक में एग्जिट मत कीजिए, सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। जब भी कोई जंप देखने को मिले स्टॉक में तो आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, अभी यहां पर कुछ प्लान नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं फिलहाल यहां पर प्रेफर करने वाला नहीं हूं। मैं यहां पर यह सोच रहा हूं कि जिस हिसाब से रजिस्टर्ड एनालिस्ट, जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, उनको अगर कोई एडवाइस देनी है अपने क्लाइंट्स को, तो जिस स्टॉक में वो एडवाइस दे रहे हैं वहां पर वो 30 दिन पहले काम नहीं कर सकते और 5 दिन बाद काम नहीं कर सकते। एडवाइस देने के 30 दिन पहले और 5 दिन बाद। इसी हिसाब से कुछ रूल ये सेबी को यहां पर भी अप्लाई करना चाहिए। अगर प्रमोटर 1% से ज्यादा माल बेच रहे हैं, अगर छोटा मोटा 1-2% बेच रहे हैं तो वो तो जब चाहे बेच सकते हैं, लेकिन अगर 5% से ज्यादा मान लीजिए या फिर 10% से ज्यादा अगर वो माल बेचना चाहते हैं, ब्लॉक डील के द्वारा, OFS के द्वारा कुछ भी माल बेचना चाहते हैं जिससे शेयर्स पर सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहते हैं, मान लेते हैं यहां पर बाहर ही आपको ये कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया जिसमें सेकेंडरी मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो अलग बात हो जाती है। उसके लिए तो वैसे भी उनको कई बार परमिशंस लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से कुछ ना कुछ लागू होना चाहिए कि भाई अगर बड़ा ब्लॉक डील हो रहा है तो सेबी को प्रायर नोटिस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हफ्ते का नोटिस होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर कई बार इन्वेस्टर्स को एकदम से झटका लग जाता है कि भाई इतना स्टेक सेल क्यों हुआ है, तो ये चेंजेस भी मेरे हिसाब से जरूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।